हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गुरुजी क्लासेज पे। साथियों, इंटर की मैथ आपको जो चैप्टर बहुत कठिन लग रहा था उसको आसान वे में पढ़ने के लिए जानने के लिए आ चुके हैं। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज जो हम पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में बेसिक पढ़ाने वाले हैं। अगर साथियों बेसिक आपका क्लियर हो जाता है तो यकीन मानो मैथ यानी ये जो चैप्टर है मैथ का समाकलन आपके लिए एकदम ही आसान हो जाता है। इसीलिए बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिक टू एडवांस लेवल करेंगे और टाइप टू टाइप क्वेश्चन करेंगे। साथियों, किस प्रकार से समाकलन को पढ़ना चाहिए आपको, किस तरीके से आपको आसान लगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समाकलन क्या है। समाकलन क्या है? तो साथियों, इससे पहले आप लोगों ने अवकलन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? अवकलन। क्या पढ़ा होगा साथियों? अवकलन। आप लोग ऐसा मान के चल रहे हैं हम कि आप लोग अवकलन की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे। अगर नहीं भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको मैं विदाउट अवकलन पढ़े हुए समाकलन कैसे सिखा देता हूं। तो ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। बीच बीच में जहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज होगी साथियों अवकलन की, वो बात भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हमने बात करी समाकलन किसे कहते हैं। तो अवकलन के व्युत्क्रम को, साथियों अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? समाकलन कहा जाता है। अभी नहीं समझे होंगे। अगर आसान भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं अवकलन का उल्टा का होता है, समाकलन होता है। ये आसान लैंग्वेज। देखो, आपको क्या है, किताबी कीड़ा बन के नहीं रह जाना है। अपनी भाषा में भी चीज़ों को आपको समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में दैनिक दिनचर्या में जो हम लोग शब्द यूज करते हैं उसमें इसका क्या महत्व है, क्या रोल है। लेकिन आपको पता है किताबी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। तो हमने कहा जो अवकलन है ना भैया, अवकलन का उल्टा क्या होता है? समाकलन होता है। अगर आपको कहीं तरीके से, जैसे आप कहीं गए, स्कूल में गए या टीचर के पास गए, तो आसान वे में तो बता दिया आपने कि भैया अवकलन का उल्टा क्या होता है? समाकलन होता है। लेकिन टीचर आपको डांट देता है कि थोड़ा सा इसको सुव्यवस्थित ढंग से आप हमें बताइए जो परिभाषा होती है। तो हम कहेंगे परिभाषा जान लो मेरे भाई। तो आपको उस केस में आपको बताना है ना कि अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। साथियों, इसका समाकलन का एक अन्य नाम होता है। क्या नाम होता है? अन्य नाम होता है। इसको हम बोल सकते हैं प्रति अवकलन। क्या बोल सकते हैं? प्रति अवकलन भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना साथियों, समाकलन का दूसरा नाम क्या है? प्रति अवकलन भी है। क्या है? प्रति अवकलन भी है। बहुत कुछ नया सीखोगे साथियों आज इस वीडियो में। उद्देश्य यही है कि शॉर्ट वीडियो में बेहतरीन नॉलेज आपको दिया जाए। मान लिया साथियों, यहाँ पे कोई फंक्शन fx है। क्या है? कोई फंक्शन fx है। fx का अवकलन गुणांक यानी अवकलन कितना है? fx का अवकलन कितना है साथियों? fx है। तो आज हम आपको रिलेशन बताने जा रहे हैं। रिलेशन किसमें? समाकलन और अवकलन का रिलेशन क्या होता है ये आज हम पहले जानेंगे, उसके बाद फार्मूले जानेंगे, उसके बाद आपको बेसिक पढ़ा रहे होंगे। तो ध्यान से समझना। हमने कहा अवकलन है भैया। अवकलन कितना मान लिया? fx। कोई फंक्शन, ये स्मॉल fx है। स्मॉल fx कोई फंक्शन है, इसका अवकलन गुणांक कितना है? fx है। तो इसको समाकलन में कैसे लिखोगे? तो हम कहेंगे fx फंक्शन जो है ना भैया, इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो ये अवकलन के बराबर मिलेगा हमें। किसके बराबर मिलेगा? अवकलन के बराबर मिलेगा। नहीं समझे? अगर हम कह दें, ध्यान से समझो, मान लो आपका कोई समाकलन fx है। समाकलन fx आपका आंसर कितना है? मान लो आंसर कितना, जैसे आप समाकलन पढ़े उसका आंसर समझ जाओ fx है। कितना है? fx है। fx का अगर हम लोग अवकलन कर दें ना भाई साहब, क्या कर दें?
अवकलन, ध्यान से समझो, हमने क्या कहा, समाकलन क्या है आपका, fx है। समाकलन fx के आंसर को अगर अवकलन कर देंगे तो आपका क्या होगा, समाकलन का आंसर बन जाएगा। नहीं समझे, फिर से समझाता हूं। जैसे कोई समाकलन है, जैसे एक साधारण सी बात करते हैं, जैसे उदाहरण लिया, जैसे y बराबर x की पावर 5 है, y बराबर x की पावर 5 है, तो इसका अवकलन गुणांक करते हैं साथियों, dy dx। अवकलन का मतलब क्या होता है, देखो y तो फंक्शन है ही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या आया, d अपान dx आया, इसका अवकलन करेंगे। लिखने का तरीका d अपान dx, x की पावर 5, x की पावर 5 है, तो यहाँ पे अगर हम करें dy dx, और साथियों ये 5 पहले आएगा और पावर 1 घट जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अवकलन आ गया। क्या आ गया साथियों, अवकलन का आंसर आ गया। तो अवकलन के आंसर को अगर हम लोग समाकलन करते हैं, ध्यान से समझो, ये अवकलन का क्या है, अवकलन का क्या है मेरे भाई, अवकलन का आंसर है। आंसर, अवकलन के आंसर का समाकलन कर दो मेरे भैया। समाकलन आप 5x की पावर 4, यानी 5 पहले ले लो, x की पावर 4 और dx कर दें साथी, dx कर दें, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 5 तो है ही है, और यहाँ पे साथियों आपको पता है जब ये लिखा होता है तो एक छोटा सा फार्मूला पहले लिख देते हैं, x की पावर n वाला, तो x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। ये एक छोटा सा फार्मूला होता है। अगर हम बात करें 5 तो पहले ही है, और अगर इसको शॉर्ट में करें, अगर लगाने का प्रयास करें तो एक पावर ऐड करेंगे तो 4 है, तो 5, और नीचे भी कितना हो जाएगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि पावर में एक ऐड हो रहा है, और जो पावर इसकी होगी वही नीचे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर 5 आया तो नीचे भी 5 से 5 कटेगा, और आंसर कितना बचेगा, x की पावर 5। क्या बचेगा, x की पावर 5। तो ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हम अवकलन के आंसर को क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो ये क्या होगा भैया, अवकलन के आंसर को समाकलन कर देते हैं तो अवकलन का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अवकलन का क्या, क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आई होप कि आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ नया सीखोगे मेरे भाई, बहुत कुछ नया सीखोगे आज इस वीडियो में। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं, समाकलन 2 चीज़ों में आपको सीखनी होती हैं। 2 तरह के समाकलन होते हैं साथियों। समाकलन को 2 पार्टों में विभक्त किया गया है। एक तो होता है अनिश्चित समाकलन। क्या होता है, अनिश्चित समाकलन। क्या होता है, अनिश्चित समाकलन। और एक होता है साथियों निश्चित समाकलन। क्या होता है, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, ध्यान से समझना मेरे भाई। हमने कहा 2 तरह के समाकलन होते हैं, एक अनिश्चित समाकलन होता है और एक क्या होता है, निश्चित समाकलन होता है। साथियों अनिश्चित समाकलन के आंसर के लास्ट में सी जरूर जोड़ा जाता है, यानी कोई कांस्टेंट सी जरूर जोड़ा जाता है। जबकि यहाँ पे अनिश्चित समाकलन के आंसर के लास्ट में सी का उपयोग नहीं करते हैं। सी का उपयोग नहीं करते हैं। किसमें सी का उपयोग नहीं करते हैं, निश्चित समाकलन के आंसर के लास्ट में सी का उपयोग नहीं करेंगे। जबकि अनिश्चित समाकलन के आंसर में लास्ट में सी का प्रयोग करेंगे। आई होप कि ये बातें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी भन्नाट तरीके से। जी हाँ, पढ़ते रहें एकदम बेहतरीन ढंग से। साथियों सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है, अनिश्चित समाकलन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, अनिश्चित समाकलन पढ़ना होता है। आइए सबसे पहले आपको अनिश्चित समाकलन के इम्पोर्टेंट फार्मूले लिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे। आप लोग ये क्लास बहुत ज़रूरी है करना आप लोगों के लिए। ये क्लास अगर आप कर लेते हो, यकीन मानो समाकलन का जो डर आपके अंदर है, जो भय बैठा हुआ है, वो कब का दूर हो गया होगा देखने के बाद। ध्यान से समझो मेरे भाई। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखेंगे हम, और वो भी समाकलन के किस पार्ट का भैया, अनिश्चित समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखेंगे हम लोग। जैसे कि पहला फार्मूले की बात करते हैं तो समाकलन x की पावर n dx का
का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से समझो, x की पावर n+1 अपान में क्या होता है n+1, और लास्ट में साथियों c जरूर जोड़ा जाता है। और इसके बाद क्या होता है, समाकलन आप 1/x dx, ये क्या होता है, तो log बेस में ex होता है साथियों, लास्ट में c जरूर जुड़ेगा, लास्ट में c क्या होता है, जरूर जुड़ता है मेरे भाई। और यहीं पर बात करें और भी फार्मूले की, तो d/dx e की पावर x dx की बात करें तो ये नो चेंज होता है, यानी e की पावर ex ही रहेगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी, भन्नाट तरीके से सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो मेरे भाई। ध्यान से समझो, यहाँ पे समाकलन जैसे 1 dx लिखा है, या 1 नहीं होगा, केवल dx है, तब भी आपका क्या होगा, x होगा। क्या होगा साथी, x होगा। समाकलन dx लिखा है, x होगा। अगर मान लो समाकलन यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कोई संख्या है, संख्या का मतलब एक तरीके से समझ लेना, ये यहाँ पर अगर मान लो 2 है, 2x एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं, समाकलन 2 और dx है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 पहले हो जाएगा, समाकलन dx हो जाएगा, यानी 2 तो बाहर हो गया और ये क्या होगा, x आज़ाद हो जाएगा। एक तरीके से समझ जाना, d और समाकलन से लड़ाई, और लड़ाई में दोनों आपस में मर गए तो बचा सार का x बचा, यानी 2x प्लस में का आ जाए c, यह है आपका क्या है, आंसर है। समझ गए कि नहीं भैया, अब इन और अच्छे ढंग से समझ में आई, पहले फार्मूला तो लिख लियो मेरे भैया, इसके बाद समाकलन sin x dx का होता है, cos x होता है, का होता है cos x, और लास्ट में c जरूर जुड़ा था भैया, ये चीज आप लोग कर लेना। और यहीं पर बात करें d/dx cos x की, तो cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, प्लस में c होता है, क्या होता है, माइनस sin x प्लस सी होता है। आई होप कि ये सारे फार्मूले आपको एकदम क्लियर हो रहे होंगे। अब यहीं पर बात करें साथियों, साइन हो गया, साइन का माइनस कॉस एक्स हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, सेग स्क्वायर का देखना है भैया, किसका देखना है, सॉरी यहाँ पे d/dx लगा दिया, देखो d/dx की आदत है तो यहाँ पे समाकलन की आदत आपको बनानी पड़ेगी। तो समाकलन मेरे भैया, समाकलन सेग स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या dx, सेग स्क्वायर किस में चेंज होता है, tan x में चेंज होता है, प्लस में c। ये चीज आपको समझ में आई होगी। समाकलन आप एक और फार्मूला है, थोड़े से देख लेते हैं क्योंकि दिमाग से उतर जाते हैं। cos x स्क्वायर x काहे का होता है, cos x स्क्वायर x किसका होता है, cos x स्क्वायर x dx का होता है। तो समाकलन आप cos x स्क्वायर dx का क्या होता है, माइनस कॉट x होता है, क्या होता है, माइनस कॉट x, और प्लस में क्या होगा, c होगा, माइनस कॉट x प्लस में क्या होगा, प्लस में c होगा। इसके बाद सेग x इंटू टेन एक्स का, इसके बाद सेग x इंटू टेन एक्स, समाकलन आप सेग x इंटू टेन एक्स, सेग x इंटू टेन एक्स, और ये dx का क्या होता है, सेग x, और लास्ट में कांस्टेंट राशि जरूर जोड़ दीजिएगा क्योंकि कांस्टेंट राशि ही आपको क्या करेगा, अव्वल बनाएगा मेरे भाई। आई होप कि ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी। यहीं पर बात करें साथियों, यहीं पर बात करें तो एक चीज़ और आपको सीखनी है, a की पावर x का फार्मूला लिख लेना। a की पावर x dx का क्या होता है, a की पावर x अपान में क्या होता है, लॉग बेस में ea होता है, क्या होता है, लॉग बेस में ea होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, लॉग बेस में ea होता है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसमें स्टार लगा देना क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट ही है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है। क्लियर है ना भैया। इसके बाद कुछ और लिखा देते हैं आपको, ध्यान से समझना, कुछ फार्मूले और लिखा देते हैं आपको। यहाँ पे जैसे आपको समझना पड़ेगा, समाकलन आप 1/√1 - x² आ गया, ध्यान से समझो मेरे भाई।
समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये किसका फार्मूला होगा? साइन इनवर्स का होगा, साइन इनवर्स एक्स का, क्योंकि आप साइन इनवर्स का अवकलन कर रहे थे तो ये प्राप्त हो रहा था। तो अवकलन के मेरे भाई आंसर को समाकलन करोगे तो अवकलन का क्या प्रश्न तैयार हो जाएगा, यही बात तो बताई थी हमने। तो अगर आपको अवकलन आता है, अवकलन के फार्मूला आता है, तो वो फार्मूले को भैया समाकलन कर देना, अवकलन के बराबर लिख देना, वही एकदम सही होगा। बात समझ में आई ना भैया? यहीं पर माइनस समाकलन, और ये dx जरूर होता है अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तब। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा माइनस का, और यहाँ पे dx, तो ये बनता है आपका काहे का? कॉज इनवर्स x का बनता है। काहे का बनता है? कॉज इनवर्स x का बनता है। यहीं पर बात करें साथी, समाकलन आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की और यहाँ पे dx की, तो ये बनता है tan इनवर्स का। काहे का बनता है? tan इनवर्स x का। यहीं पर बात करें साथी, समाकलन आप 1 प्लस में क्या एक्स स्क्वायर dx, इसका फार्मूला माइनस कॉट इनवर्स x का होता है, कॉट इनवर्स x, और सभी में कांस्टेंट भैया क्या c किस में जुड़ता है? निश्चित में कि अनिश्चित में? तो आपका जवाब होगा कि अनिश्चित समाकलन में हम लोग कांस्टेंट राशि c का यूज करते हैं। बहुत खूब, बहुत तगड़ा मेरे भाई। यहीं पर आगे आपको सीखना है, समाकलन आप d/dx अपान में क्या x, अंडर रूट में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये तो dx लगा ही है, हो सकता है कि 1 में कभी कभी आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये किसका फार्मूला होता है? सेक इनवर्स x प्लस में c। अगर माइनस लग जाए साथी, माइनस d/dx x अंडर रूट क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपको क्या जवाब देना है? ये किसका फार्मूला होता है? तो लास्ट में जो बचा है वही का तो होगा मेरे भाई। कौन सी राशि बची थी आपको एक बार बताना, कौन सी? क्या आपका माइनस कॉसिक्स इनवर्स बचा है? जी हाँ, आपका किसका होता है? कॉसिक्स इनवर्स एक्स का होता है। काहे का होता है? कॉसिक्स इनवर्स एक्स का ये क्या होता है? फार्मूला होता है। आई होप कि ये सारे फार्मूले आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, क्लियर हो जाने चाहिए। स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो मेरे भाई। बहुत तगड़े, गजब गजब, बहुत बेहतरीन। तो अगली क्लास में आपको हम बेसिक पढ़ाएंगे धुआंधार तरीके से, लेकिन बेसिक पढ़ने से पहले ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाने चाहिए, सारे फार्मूले। और आज हमने समाकलन का इंट्रोडक्शन देखा, साथ साथ में इंपॉर्टेंट फार्मूले देखे। अगले क्वेश्चन में ढिसुम करेंगे, किसके साथ भैया? क्वेश्चनों के साथ उड़ा देंगे साथियों। बस सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, तो एक बार दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है मेरे भैया? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।